हिमाचल कांग्रेस के सशक्त नेताओं में राजेंद्र राणा का नाम शामिल है। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को हराकर अपनी जीत को हिमाचल इतिहास में दर्ज किया है, जिस वजह से उन्हें हिमाचल कांग्रेस हाथों हाथ रखती है। विगत दिनों में उन्हें हिमाचल प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। किस तरह से हिमाचल में कांग्रेस इबारत लिखने जा रही है, इस पर आज हमारे संवाददाता अनुराग शर्मा ने खास बातचीत की है। आइए जानते हैं क्या कहना है राजेंद्र राणा का। हिमाचल के बहुत कद्दावर नेता इस वक्त हमारे साथ हैं राजेंद्र राणा, जिन्होंने प्रेम कुमार धूमल को हराकर अपनी जीत दर्ज की थी और अभी सुजानपुर से विधायक हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब इनको एक नया पदभार मिला है हिमाचल के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष का। तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जिम्मेदारियां जो हैं आपकी वो किस तरह से बढ़ी हैं और क्या मूल मंत्र है ऐसा जो आप अब कांग्रेस को जिताने के लिए तैयार कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी हाईकमान ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसके लिए मैं सबसे पहले तो कांग्रेस के हाईकमान का धन्यवाद करता हूं। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री राजीव शुक्ला जी, श्री वेणुगोपाल जी, सभी नेतृत्व का। और आपका जो मूल प्रश्न है कि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, तो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मेरी जो जिम्मेदारी तय हुई है और उसमें स्पेशल काम तो सभी करने हैं। पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी को सत्ता में लेके आना है, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना है और जो इश्यूज हैं उनको उठाना है और प्रदेश हित में जो इश्यूज हैं उनको जनता के समक्ष लेके जाना है। परंतु स्पेसिफिक कुछ काम जो है वो मुझे दिया गया है, जिसमें पॉलिटिकल अफेयर काम जो है, पॉलिटिकल अफेयर के तौर पर जो जितने हैं वो मामले मुझे दिए गए हैं। राजनीतिक काम दिए गए हैं, मीडिया का काम दिया गया है, उसका पब्लिसिटी का काम दिया गया है। तो सारे के सारे काम दिए गए हैं। मैं आपके माध्यम से ये बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश पे जो सरकार आज चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने जो लोगों के साथ वायदे किए थे, उसमें आपने एनसीसीएफ की कुछ अनियमितताओं की बात की। किस तरह की अनियमितताएं हैं और क्या तथ्य हैं, क्योंकि बार बार ऐसा रहता है कि सरकार उसमें ये कह देती है कि जी ये विपक्ष का जो है निराधार आरोप है, जबकि ऐसा नहीं है। तो उस किस तरह की ऐसी आपने किस बेस पे ये एनसीसीएफ की जो अनियमितताएं हैं उसको उजागर करने की कोशिश की है। ये अनियमितताएं नहीं है जी, ये बहुत बड़ा घोटाला है जी। अनियमितताएं का मतलब सेंस और होती है जी, और घोटाले की सेंस कुछ और होती है। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस सरकार ने स्कीम शुरू की थी, 4 दालें डिपुओं के माध्यम से लोगों को सस्ते दाम पर दी जाती थी जी। और ये स्कीम इसलिए दी गई थी ताकि गरीब आदमी को राहत मिले जी। और 2017 के दिसंबर महीने में जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तासीन हुई, 2019 में इन्होंने नियम बदल दिए, चुपके से बदले हैं। चुपके से इसलिए बदले कि पहले क्या था कि ग्लोबल टेंडर दालों को लेकर बुलाए जाते थे, ओपन टेंडर होते थे, ई टेंडरिंग होती थी। दुनिया भर के हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े दालों के व्यापारी हैं उसमें हिस्सा लेते थे, जिसका दाल का सैंपल अच्छा होता था, जिसके दाम जायज होते थे, वाजिब होते, कम होते थे, उसको रेट बोआ दिया जाता था, वो तो सप्लाई करता था। 2019 में इन्होंने चुप करके ये जो गवर्नमेंट का इसमें शेयर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एनसीसीएफ जो है, इसको इन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब देखिए कि मैंने एविडेंस दिए हैं कि 22 तारीख को चिट्ठी जारी कर रहे हैं और 25 तारीख उसकी लास्ट डेट है। 2 दिन के अंदर अंदर जो आप अपनी कोटेशन दो। और ऐसी सूचना मिली है, पुख्ता सूचना है, सबूतों के साथ है कि 6 व्यापारियों को काम दिया जा रहा है, जिनका बीजेपी के लोग होने के नाते वहां पर एंटी इनकमेंसी जो थी वो साफ तौर पर नजर आ रही थी और कहीं ना कहीं आपसी लड़ाई भी वहां हमारा कारण रहा है। और जो कमियां पंजाब में रही हैं वो हिमाचल प्रदेश में दोहराई नहीं जाएगी। दूसरा, आपने हिमाचल प्रदेश में तीसरी पार्टी की बात की है। हिमाचल प्रदेश का और उत्तराखंड का आज तक का लोकतांत्रिक इतिहास इस बात को दर्शाता है कि हिमाचल में तीसरा विकल्प कहीं भी सफल नहीं हो पाया, कहीं जगह नहीं मिली है। और आप पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की बात कर रहे हैं कि वो 92 सीट्स लेके गए हैं। इसका मतलब बड़ा लोकतंत्र में बड़ा साफ होता है कि जितनी ज़्यादा आपको लोगों का समर्थन मिलता है उतनी पहाड़ जैसी उम्मीदें लोगों की होती हैं। और जो वायदे पंजाब में लोगों के साथ हुए हैं, अब धीरे धीरे वो कलई इनकी खुलती जा रही है। और ये जो असामाजिक तत्व हैं और ये इसके अलावा वो जो ताकतें हैं
जो कि खालिस्तान को समर्थन करती हैं, ऐसी ताकतें भी कुछ सामने अब आने लगी हैं। उससे हिमाचल प्रदेश में भी आपने देखा होगा कि धर्मशाला विधानसभा के गेट पर खालिस्तान के वहाँ स्लोगन लिखे गए, वहाँ पर खालिस्तान के झंडे लगाए गए। तो ऐसा सोच रखने वाले लोगों को हिमाचल में तो एटलीस्ट कहीं भी स्थान नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा हिंदुस्तान में कहीं स्थान नहीं है। ऐसा सोच रखने वालों के लिए हिंदुस्तान की जनता, जो देशभक्त लोग हैं, उनके मन में कहीं कोई स्थान नहीं है। अच्छा सर, आपने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभी जो सोलन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ज़्यादा पार्टी के पक्ष में काम किया जा सकता है। जहाँ तक नाराजगी का प्रश्न है, किसी की नाराजगी नहीं है, न किसी ने कुछ ऐसा कहा है। और अभी चुनाव है, और जब भी चुनाव आते हैं तो कई तरह की कमेटियों का गठन किया जाता है। कैंपेन कमेटी है, मैनिफेस्टो कमेटी है, पब्लिसिटी कमेटी है, इसके अलावा इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी है। तरह तरह की कमेटियों का गठन चुनावों की दृष्टि से हर 5 साल के बाद जब भी जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहाँ किए जाते हैं, और उसी कड़ी में हिमाचल में हुआ है। जी राजेंद्र जी, मैं एक और जानना चाहूँगा, जब हम बात कर रहे हैं कि पंजाब की अगर हम देखते हैं तो पंजाब में हमेशा से कांग्रेस का बड़ा ज़बरदस्त होल्ड रहा था। हालांकि दूसरी पार्टियां कभी आती रही, परंतु हमेशा कांग्रेस का जो भार था, अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा था, और वहाँ पर बिल्कुल सफाई कर दी आम आदमी पार्टी ने। अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी अब जो है उसके बाद उनके हौसले बढ़ गए हैं, और अब वो हिमाचल की तरफ देख रहे हैं। अगर आपने नोट किया होगा तो बहुत सा ऐसा समय है, या बहुत से लोग जो हैं जो दुखी हैं, या भले ही वो किसी भी तरह की ग्रीवेंसेज हो, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, परंतु वो ग्रीवेंसेज हैं, और जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी का कद हिमाचल में जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है कितनी घातक स्थिति हो सकती है? क्योंकि अगर आप नोट करें तो पिछले 14 ऐसी सीट्स हैं जिसमें 2000 से कम मार्जिन रहा है जीत का हिमाचल में। तो अगर ऐसी सीट्स की हम बात करें कि जो 14 हैं, अगर उसमें से 5 भी आ गई और कांग्रेस सत्ता में आ भी जाती है, तो उसके बाद आप क्या आप सोचते हैं कि किस तरह से वो जो है वो स्थिति बनने वाली है? देखिए, जहाँ तक आपने पंजाब का प्रश्न किया है, पंजाब में सरकार कांग्रेस की थी जी, और कांग्रेस की सरकार वो वायदा खिलाफी हुई है। जनता में रोष है, लोगों में गुस्सा है, और उस गुस्से का इजहार अभी अभी कुछ महीने पहले चारों उपचुनावों में जनता कर चुकी है। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इस सरकार ने, चाहे इनकी प्रदेश में सरकार है, तथाकथित डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने आम आदमी का जीना मुश्किल किया है। महंगाई बहुत हो गई है, कर्मचारी सड़कों पे है, व्यापारियों के तबाह हो गए हैं, व्यापार तबाह हो गए हैं, और अर्थव्यवस्था देश की जो है चौपट हो गई है। इसलिए लोग इनको आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। राणा जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, पहले जो कार्यकारिणी की सदस्यता थी, या पहले जो कांग्रेस की वर्किंग थी, अगर हम बात करें ओवरऑल, तो वो कुछ डिफरेंट थी, और अब जो है इन लोगों ने 4 तरह के आपके कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, एक उपाध्यक्ष बना दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के लिए अलग बना दिया। क्या लगता है, ऐसा तो नहीं है कि पदभार बांटने के लिए कि किसी को नाखुश है, कोई खुश ना, मतलब ऐसा ना हो कि कोई दुखी होकर बाहर चला जाए? ये डर आपको तो नहीं लगता कि कहीं वो डर था जिसकी वजह से कांग्रेस ने ये नीति जो है ये अपनाई है? डर वाला विषय नहीं है जी। देखिए, जब किसी को जिम्मेवारी दी जाती है तो वो जिम्मेवारी का निर्वहन करता है, अपनी जिम्मेवारी समझता है जी। और रही 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की बात, ये हर स्टेट में बनाए जा रहे हैं जी। पंजाब में बनाए, उत्तराखंड में बनाए, इसके अलावा और राज्यों में बनाए, गुजरात में बनाए। तो ये कांग्रेस पार्टी के संविधान में जो है ये नई इन्होंने जो है वो एक एडिशन किया है, ताकि ज़्यादा लोगों को जिम्मेवारियां दे के जिम्मेवारियां बांटी जाएं, और ज़्यादा से लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।